स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे विक्रम 32 बिट चिप के बारे में। ये स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है जो इसरो ने बनाई है। सिलिकॉन चिप है जो चंडीगढ़ लैब में बनी है। 32 बिट चंका 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है ये 32 बिट के जो चंक होते हैं उन्हें प्रोसेस करता है, या फिर 4 बिट के बाइट के चंक्स को प्रोसेस करता है। ये 4 GB रैम या फिर उससे कम रैम यूज़ करता है। इससे पहले इसरो 16 बिट प्रोसेसर को यूज़ करती थी जिसकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी कम थी। अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत की। ये -55 डिग्री सेल्सियस से प्लस माइनस प्लस 125 डिग्री सेल्सियस तक हीट झेल सकता है, वाइब्रेशन झेल सकता है। इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, यानी कि इस आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि इसमें मॉड्यूलर सिस्टम है जो बताता है कि कौन सा टास्क कब करना है। इसका एग्जाम्पल है RISC-V में भी ये यूज़ होता है। देन है इसमें फ्लोटिंग सपोर्ट दिया गया है, यानी कि ये रियल जो नंबर्स होते हैं या फिर डेसिमल या फिर फ्रैक्शन नंबर होते हैं उनको प्रोसेस कर सकता है। देन इसमें लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो है ADA लैंग्वेज, जो कि एरोनॉटिक्स में यूज़ की जाती है, एरोनॉटिक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं। देन इसकी फैब्रिकेशन की बात करें तो 180 नैनोमीटर CMOS प्रोसेस से ये बनाई गई है। ये बनाई किस लिए गई है? ये POEM4 मॉड्यूल जो PSLV 660 मिशन में इसको यूज़ किया जाएगा। देन बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कौन कौन सी सॉल्व करता है। पहली बात तो ये इंडिजीनियस ऑपरेशंस कर सकता है स्पेस, डिफेंस और ऑटोमेटिव सिस्टम्स के। बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इंडिया को। देन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो 1990s एंड अर्ली 2000s की है, यानी कि काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी जो है उसके बराबर है ये। उस टाइम इस तरह की माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते थे। इस पे विंडो XP 95 98 जो है वो रन कर सकती हैं, लेकिन की नहीं जाएंगी क्योंकि ये स्पेस एंड डिफेंस में ज़्यादा यूज़ किया जाएगा इसको। देन आज की जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, करंट जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो 3 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर की माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन लेस जो है वो रोबस्ट होते हैं लेकिन लाइट वेट होते हैं। देन इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। ये जो है वो 10 प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है जिनके लिए 1.6 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो अलॉट किए गए थे, या फिर अप्रोक्सीमेटली 91.2 बिलियन US डॉलर्स, जो कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है। देन ये इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करता है? ये इंपोर्ट कम करता है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, बाहर की जो माइक्रो प्रोसेसर है उनके लिए। का एक और इकोनॉमिकल बेनिफिट है कि ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट में आ सकता है, यानी कि इसके और भी यूज़ हो सकते हैं, और भी इंडस्ट्रीज़ में जो है ये यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर छोटी मोटी माइक्रो प्रोसेसर की यूज़ हो। इसके इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस हैं कि ये स्पेस एंड डिफेंस में यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके यूज़ केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं, और ये 2 सेक्टर्स ही हैं जो इतने ज़्यादा कॉस्ट बियर कर सकते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस कर सकते हैं इतने कम प्रोडक्टिव प्रोडक्ट के लिए। देन इसका कोई कस्टमर जो है वो यूजेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी लो ग्रेड है और ओल्डर नोड्स को यूज़ करता है। देन ये काफ़ी नीश मार्केट है इसका। क्यों? क्योंकि कम वॉल्यूम में बनाया जा सकता है ये, और जिस वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है, यानी कि जितना कम इसका प्रोडक्शन हम करेंगे उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट हमारे को पड़ेगी, और हम इसका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे ऑब्वियसली। इम्प्रूविंग यील्ड, यानी कि जितने ज़्यादा हम इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए हमें इसके डिफेक्ट्स कम करने पड़ेंगे, जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। और अगर हमें इसको इकोनॉमिकली वायबल बनाना है तो हमें इसकी जो यील्ड है, यानी कि
डिफेक्ट्स जो हैं वो इसमें से कम करने पड़ेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं तो उसमें से कुछ डिफेक्टिव पार्ट्स निकलते हैं। तो उस डिफेक्टिव पार्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी नंबर्स को कम करना पड़ेगा। तो अब इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इसका जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, यानी कि इसमें भले ही आज कॉस्ट ज़्यादा लग रही है लेकिन ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर बनाना सीख जाएंगे। एक हमारे अंदर टैलेंट डेवलप होगा। हमारे लोगों को फैब्रिकेशन लैब्स के बारे में पता चलेगा, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। इसमें कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करने से ही आगे हमें फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि ये 10 प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा है, इसलिए इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो।